अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो में। उम्मीद है आप मेरी पुरानी वीडियोस पिछली वीडियोस भी देख रहे होंगे और ये मैंने एक वेबसाइट भी अभी लॉन्च की है, तो ये वेबसाइट भी आप लोग इसको जो है वो थोड़ा-सा विज़िट कर रहे होंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है जो कि अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने एक छोटा-सा मौज़ू है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल या फेलियर होने के ऊपर। तो उसको मैंने इसमें थोड़ा-सा डिस्कस किया है और उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यानी तकरीबन अंदाज़न 6 दिन पहले मैंने जो है वो लिंक्डइन के ऊपर ये 2 सवाल डाले थे और उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने इन सवालों में हिस्सा भी लिया होगा, आपने शायद उसमें कोई जवाब वगैरह भी दिए होंगे। तो ये 2 सवाल मैंने डाले थे थोड़ा-सा लोगों की एक ख़ास मौज़ू पे फ़ीडबैक लेने के लिए कि प्रोजेक्ट जो है वो किस वक़्त हम किसी प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, यानी ये प्रोजेक्ट ठीक हो गया या ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। तो एक सवाल मैंने उसमें ये डाला था कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट और शेड्यूल है, वो बिल्कुल ट्रैक के ऊपर है, यानी प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन जो आपका कस्टमर है वो प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे? फिर एक और सवाल मैंने डाला कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट और शेड्यूल दोनों जो है वो ठीक नहीं है, यानी वो अपने कॉस्ट से भी ऊपर चला गया है, शेड्यूल से भी पीछे है वो। लेकिन किसी वजह से जो कस्टमर है वो आपसे खुश है। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे, सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे? तो ये दोनों प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो सवाल जो है वो एक ही है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एक सवाल बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है कि आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कहेंगे या फेलियर कहेंगे। लेकिन जो सिनेरियो बनाए गए हैं, ये सिनेरियो एक दूसरे से काफ़ी मुतज़ाद किस्म के हैं। यानी मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल एक अल्टरनेट सिनेरियोज़ हों, यानी कि एक सिनेरियो बिल्कुल कुछ और, एक सिनेरियो बिल्कुल कुछ और, 2 मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में लोगों की राय उनसे हासिल की जाए। एक सिनेरियो में एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने अंदाज़ से बिल्कुल सक्सेसफुल लग रहा है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, लेकिन कस्टमर जो है वो खुश नहीं है। दूसरे सिनेरियो में प्रोजेक्ट महसूस हो रहा है कि प्रोजेक्ट फेल्ड है, लेकिन कस्टमर किसी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर से खुश है। जैसे मैंने छोटा-सा इसमें मैंने 2 कैच रखे थे, जो कि कुछ लोगों ने वो कैच किए भी, कुछ लोगों ने नहीं किए। एक तो ये हमने यहाँ पे ये नहीं बताया है, एग्ज़ैक्टली नहीं बताया है कि हम इस वक़्त किस जगह पे खड़े होके ये बात कर रहे हैं, यानी हम प्रोजेक्ट के कौन-सी फ़ेज़ में हैं। और इस पहले सवाल में कस्टमर जो है वो प्रोजेक्ट से हैप्पी नहीं है, यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है। दूसरे सिनेरियो में कस्टमर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से हैप्पी है, प्रोजेक्ट से नहीं है हैप्पी, प्रोजेक्ट तो वैसे ही लैग कर रहा है। तो ये एक छोटा-सा इसमें एक कैच भी रखा था और मैंने थोड़े से 2-3 घंटों के वक़्फ़े से ये दोनों सवाल बारी-बारी जो है वो अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के ऊपर शेयर किए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो एक एंगेजमेंट मुझे मिली, काफ़ी अच्छे ऑडियंस ने इस पे इससे एंगेज हुए, लोगों ने बड़े अच्छे इसके जवाब दिए। तकरीबन 115 जवाब इसके मुझे मिले। इसको मैंने फ़ेसबुक पे भी डाला था, काफ़ी सारे जवाब मुझे वहाँ से भी मिले। तो असल में मैंने यानी एग्ज़ैक्ट जवाब के अंदर या किसी एक ख़ास आदमी को तो मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ तो एक जनरल फ़ीडबैक की मैं बात करूँगा कि 2 सवाल मैंने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ रखे और एक ही सवाल पूछा है। सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ़ थे, लेकिन सवाल एक ही था और लोगों से उनकी इनपुट लेने की कोशिश की। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने लोगों को एक अपनी डायरेक्शन में गाइड भी करने की कोशिश की, यानी मतलब कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो तो सक्सेसफुल है, लेकिन कस्टमर जो है वो खुश नहीं है और मैंने यहाँ पे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को जो है वो हैशटैग किया, ताकि थोड़ा-सा मैं एक
डायरेक्शन दूँ इस सवाल को। और इस सवाल में कि जी प्रोजेक्ट का तो हाल बहुत ख़राब है, लेकिन कस्टमर प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत खुश है। इसको मैंने गोल्ड प्लेटिंग के हैशटैग दिया ताकि मैं इसको भी एक डायरेक्शन दूँ कि जी ये इस डायरेक्शन में भी ये बात जा सकती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि काफ़ी अच्छे ऑडियंस मुझे मिले, तकरीबन 115 इन दोनों पे मिला के कमेंट्स मुझे आए, जो कि इसमें क्योंकि मेरे अपने कमेंट्स भी बहुत थे, मैं काफ़ी लोगों को इंट्रिग कर रहा था कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, लोग इसमें कुछ तो कोई अगर जवाब देता था तो मैं उसको आगे से फिर थोड़ा-सा और उसको डिस्कशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करता था। तो तकरीबन 30-32 लोगों को मैंने इसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है कि एंगेज किया होगा कम से कम। तो मैंने महसूस किया इसमें कुछ थोड़ा-सा मुझे हल्का-सा एक पैटर्न सा महसूस हुआ कि ख़ास तौर पे जो दूसरा सवाल है, अब इसमें काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ़ कस्टमर की हैप्पीनेस कि जी कस्टमर खुश है, तो उन्होंने उसकी बेस पे कह दिया कि जी जब कस्टमर खुश है तो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। यानी कि कस्टमर खुश तो बस सब कुछ ठीक है। जब बाद में जिसमें इसका थोड़ा-सा डिटेल जवाब दिया, अच्छा इसमें बहुत माशाल्लाह यानी इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसमें एक बल्कि पीएमपी के बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, वो भी इसमें हिस्सा लिया। तो जिन लोगों का साफ एक होता है ना, आपको एक्सपीरियंस एक नज़र आता है, यानी कि अब उन्होंने इसको थोड़ा-सा प्रॉपर डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जी चूँकि कस्टमर खुश है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर से चेंज रिक्वेस्ट लेके और इस खराब प्रोजेक्ट को भी ठीक कर सकते हैं यानी। तो यानी प्रोजेक्ट जो है वो उसको हम इतने आराम से फेलियर नहीं करार दे सकते, हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये बात थोड़ी-सी समझ में भी आती है कि जी प्रोजेक्ट इस जगह पे तो काफ़ी ख़राब हालत में लग रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपसे इस वक़्त जो है वो कस्टमर जो है वो हैप्पी है। जबकि इसमें जो थोड़ा-सा कैच था वो यही था कि कस्टमर जो हैप्पी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से हैप्पी है, प्रोजेक्ट से हैप्पी नहीं है वो। तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से तो हैप्पी हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए या फर्दर कैपेक्स लगाने के लिए वो तैयार ना हो। ख़ैर ये एक सिनेरियो वाली बात है। तो कुछ लोग मैंने देखे जो कि यहाँ पे बस वो जो एक हमारे यहाँ एक ज़हनियत होती है कि जी बस कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, कस्टमर ने अगर कह दिया ठीक है तो सब ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बड़े आराम से कहा जी कस्टमर चूँकि हैप्पी है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। अच्छा मैंने इस क्वेश्चन में उनको थोड़ा-सा कोशिश की कि मैं उनको एंगेज करूँ और उनसे मैं पूछूँ कि जी इस जगह पे तो कस्टमर हैप्पी नहीं है ना, तो अब क्या है यहाँ पे? लेकिन वो यहाँ पे मुझसे सही तरह से एंगेज नहीं हो सके। तो मैं ये कोशिश मैंने की थी कि जो लोग यहाँ पे कस्टमर हैप्पीनेस की बेस पे इसको सक्सेसफुल करार दे रहे हैं, वो यहाँ पे कस्टमर के हैप्पी ना होने की बेस पे क्या इसको फेलियर भी करार देते हैं? तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ जैसे हम लोग एक कहते हैं ना कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, तो उसमें हमारी एक अपनी जो डेफ़िनेशन है, वो ये कस्टमर ऑलवेज़ राइट उस वक़्त है जब कस्टमर और हम भी एक पेज पे हों यानी। अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट फ़ेल हो रहा है, लेकिन कस्टमर हैप्पी है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ही समझूँगा, क्योंकि कस्टमर हैप्पी है। लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अब अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है, तो फिर मैं कस्टमर को इग्नोर करने की कोशिश करूँगा, या मैं करूँगा कि नहीं जी हम कस्टमर को बस एक कन्विंस कर लेंगे। बात ये कि अगर मेन हिंज अगर आपकी चीज़ कस्टमर हैप्पीनेस के ऊपर अगर चल रही है, तो कस्टमर हैप्पीनेस जो कि यहाँ पे है, वो यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर कस्टमर हैप्पीनेस की बेस पे तो ये प्रोजेक्ट फेल हो गया आपका। और वैसे भी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत की पॉइंट होता है एक प्रोजेक्ट का। तो अगर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं हुई, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, वो अच्छा डिलीवर हो रहा था, अच्छा डिलीवर हो भी गया, लेकिन अगर आप स्टेक होल्डर को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सके, तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा लैक है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वापस अपने ऑडियंस की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो एक तो मुझे वो लोग लगे जो कि
इस सिनेरियो में तो कस्टमर की बेस पे सक्सेसफुल हो गए और इस सिनेरियो में उन्होंने थोड़ा सा रिफ्रेन किया जवाब देने में। अच्छा, फिर मैंने एक महसूस किया कि जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बाकायदा फील्ड में थे, यानी नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ उनमें से, जो फील्ड में थे बाकायदा, वो उसमें से मुझे महसूस ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फेलियर का लफ्ज़, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है वो मैंने बड़ा जानते बूझते हुए, यानी कि एक सिनेरियो के बारे में आपसे नहीं पूछा गया, बल्कि आपको उस सिनेरियो में रख के आपसे पूछा गया है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक फ़ील्ड प्रोजेक्ट के, या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक प्रोजेक्ट के जिसके साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो अगर एक सिनेरियो में रख के पूछा जाता है कि जी फ़र्ज़ कर लें एक प्रोजेक्ट है किसी जगह पे जो कि फ़ेल हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो लोग फेलियर को प्रोजेक्ट से एसोसिएट करने पे तैयार हो जाते। लेकिन चूँकि वो लोग खुद उस सिनेरियो में डाल दिए गए, तो वो फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हिचकिचाते रहे और उनकी कोशिश यही रही कि वो अपने प्रोजेक्ट के साथ सक्सेसफुल का लफ्ज़ ही रखें। और ये चीज़ वैसे तो बड़ी लॉजिकल समझ में तो वैसे आती है, क्योंकि मसलन मैं खुद भी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं किसी फ़ील्ड प्रोजेक्ट को अपने नाम के साथ लिखना पसंद करूँगा, तो मेरा जवाब हमेशा होगा कि नहीं। मैं एक फ़ील्ड प्रोजेक्ट अपने नाम के साथ क्यों लिखूँ? मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे नाम के साथ जितने प्रोजेक्ट लिखे जाएँ, वो सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं प्रोजेक्ट को पूरा सक्सेसफुल करके डिलीवर करूँ, ताकि मेरे साथ एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये एक फ़र्क आता है आपकी अप्रोच और आपकी मैच्योरिटी और आपके लेवल पे। आप अगर एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप ये समझते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट किया था बहुत अच्छी तरह से, उसकी सारी रीज़न्स आपके ज़हन में हैं, सारी बातें आपको पता हैं। अगर प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाता है, तो आपको उतनी ही ग्रेसफुली उसकी फ़ेलियर को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हाँ, ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, इसमें मैंने इतनी कोशिश की, इसमें मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन ये वजह थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। तो बहरहाल, यानी मैंने महसूस ये किया कि कुछ लोग प्रोजेक्ट फेलियर को अपने नाम के साथ लगाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, जो कि एज़ जनरली कोई इतनी गलत बात नहीं है, लेकिन एक लिहाज से ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट की सक्सेस को भी यानी वो करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट की फेलियर को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी लिहाज से कुछ लोग देखे, ये लोग ज़्यादातर वो लोग थे जो कि महसूस हुआ कि जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में उनको या तो बहुत अच्छी नॉलेज है। इनमें से बाद लोगों ने बड़े अच्छे इनसाइट्स भी दिए, लेकिन उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत ही आउटराइटली, यानी दोनों को बिल्कुल फेल करार दे दिया, बगैर कोई ख़ास रीज़न लिखे, बगैर कोई ये किए कि जी ये इस वजह से फेल हो गया, उस वजह से फेल हो गया। कि जी पहला जो है वो तो प्रोजेक्ट चूँकि कस्टमर हैप्पी नहीं है, तो प्रोजेक्ट फेल हो गया है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ही फेल, तो ये प्रोजेक्ट वैसे ही फेल हो गया है। तो इन लोगों के लिए भी थोड़ा-सा ये है कि नहीं, आप यानी एक जो हमारे साथ जो पीएम के ट्रेनर थे, उनकी जो मुझे बातें बड़ी अच्छी लगी, ख़ास तौर पे ये वाली कि देखिए आप प्रोजेक्ट को इतने आराम से किसी भी खाते में ना डालें, यानी मसलन एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। तो एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल आउटराइटली बगैर कोई रीज़न, बगैर कोई डेफिनेशन, बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए उसको फेल कर देना भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको जो शुरू में बताया कि इसमें कुछ कैचेस थे, मतलब मैंने इसमें ये नहीं बताया था कि हम इस प्रोजेक्ट की किस जगह पे हैं। तो वैसे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल या फेलियर होने की बहस अगर कर रहे होते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये बगैर बहुत ज़्यादा सोचे समझे बगैर हम समझ सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट की क्लोजिंग के बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि इन दोनों में अगर आप ये देखें तो ये हमें इससे फ़ौरन पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है प्रोजेक्ट,
हाँ, हम इनिशिएशन से भी अगर पहले का सिनेरियो, अगर सिनेरियो से ये भी ना पता चल रहा हो कि प्रोजेक्ट इनिशिएट भी हुआ है या नहीं, तब तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट ना होने से पहले तो बहुत आसानी से क्लोज किया जा सकता है, और वो क्लोज करना जो है वो कोई इतना खास फेलियर में भी नहीं आएगा। वो प्रोजेक्ट इनिशिएट ही नहीं हुआ, जब प्रोजेक्ट इनिशिएट ही नहीं हुआ उसके सक्सेस और फेलियर की बात तो की ही नहीं जा सकती है। लेकिन जैसा कि इन दोनों से लग रहा है, एक जगह पे आप बिहाइंड शेड्यूल बिहाइंड कॉस्ट, एक जगह पे ऑन शेड्यूल ऑन कॉस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन गुजार चुके हैं। प्रोजेक्ट जो है वो महसूस ये होता है कि अपनी क्लोजिंग की तरफ है। इसीलिए उसके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आमतौर पे उठते ही क्लोजिंग के टाइम पर हैं, या कम से कम एक प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जब गुजर जाता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एंड स्टार्ट के वक्त तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम तो होता है, और कस्टमर सबसे ज़्यादा आपसे अनहैप्पी भी होता है, कस्टमर सबसे ज़्यादा परेशान भी होता है, हर चीज़ अजीब सी भी होती है। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट के टाइम पे एक प्रोजेक्ट ये भी इनिशिएट हुआ है, उस टाइम पे प्रोजेक्ट की सक्सेस फेलियर की बातें आमतौर पे नहीं की जाती हैं, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अभी प्रोजेक्ट में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारा बजट होता है, प्रोजेक्ट को बहुत बुरी हालत से भी उठा के सही हालत पे लाया जा सकता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट पे सक्सेस और फेलियर के सवाल उस वक्त उठते हैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब पहुंच जाता है, प्रोजेक्ट की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोजेक्ट के बारे में ये सवाल शुरू किए जाते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने इतना सारा कर लिया और ये प्रोजेक्ट अब क्लोज होने जा रहा है, तो ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था या फेलियर प्रोजेक्ट था। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, इसको मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये एक सादा सी बात है कि ये सिनेरियोज दोनों जो हैं ये क्लोजिंग के करीब के सिनेरियो होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं। लेकिन खैर कुछ लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा समझा, और उन्होंने कहा कि जी हम पहले तो ये कि हम हैं कहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। दूसरा सवाल ये है कि कस्टमर जो के हैप्पी नहीं है यहाँ पे, तो उसके हैप्पी ना होने की रीज़न्स क्या हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कस्टमर हैप्पी तो होता ही नहीं है कभी भी। लेकिन हाँ, उसके हैप्पी ना होने के अगर रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स अगर जो हैं उनके रीज़न्स जो हैं वो हल किए जा सकते हैं, या फिर उसके रीज़न्स बड़े ऑब्वियस हैं और बिल्कुल सही रीज़न्स हैं, तो हम उसके रीज़न्स की बेस पे कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात है कि एक कस्टमर का हैप्पी ना होना एक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। तो कुछ लोग थे, कुछ पार्टिसिपेंट इसके ऐसे थे जिन्होंने खासे वैलिड किस्म के क्वेश्चंस इसके ऊपर उठाए, और बड़ी अच्छी इंसाइट्स भी उन्होंने अपनी तरफ से शेयर की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इस यानी जो मेरा इस पूरी एक्सरसाइज के से एक मकसद था कि ज़रा लोगों की फीडबैक ली जाए और देखा जाए कि अब ये देखें कि ये अगर ये सवाल अगर आप देखें तो ये बड़ा लॉजिकल किस्म का, बड़ा यस नो किस्म का सवाल लगता है कि एक प्रोजेक्ट है वो सक्सेस है या फेलियर है। लेकिन इसमें हमने देखा कि सिर्फ 30-40 ही लोग थे। एक बड़ा लॉजिकल सा, बड़ा सादा सा सवाल था, और जो सिनेरियोज थे वो भी काफ़ी सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए थे, लेकिन उसमें हमें बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म की जवाब मिले। और ठीक है कि वो जैसे वो एक बेल कर्व की तरह या कह लें या जो भी, कि एक सवालों का जो एक मेन जवाब का जो एक मेन पोर्शन था वो तो बड़ा डिस्क्रीट था कि जी सक्सेस या फेलियर। लेकिन एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो एम्बिग्विटी की तरफ भी था, या फिर और इसमें लोगों ने और वो मांगे कि जी हमें इसके बारे में और इंसाइट्स दी जाएं, तब हम ये बता सकते हैं। तो इससे जो मैं एक तरह से जो इस पूरी एक्सरसाइज जो मैं देखना चाह रहा था कि देखें, अगर हम सिर्फ 30-40 लोगों के साथ एक डिस्कशन स्टार्ट कर दें, बगैर कोई पैरामीटर सेट किए, बगैर किसी बाउंड्री के, बगैर उनको कुछ बताए, बगैर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिए, तो हमें कितना वास्ट किस्म के रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कोई भी बड़ा काम करते हैं और उसमें अगर हम लोगों को
बगैर किसी प्रिपरेशन के इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो काम इसी तरह से कंफ्यूजन की तरफ चले जाते हैं। और यही वजह है कि आमतौर पे जो कंपनीज़ हैं वो एक कल्चर बनाती हैं, वो अपनी डेफिनेशंस बनाती हैं, अपनी कंपनी में अपनी डेफिनेशंस यूज़ करती हैं, एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक गाइडलाइन बनाती हैं, ताकि तमाम लोग, आप पहले तमाम लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे, तमाम लोग एक जगह पे ले जाओ, तो जब वो एक तरह से बात कर रहे हो, सबके जहन में एक चीज़ हो। जैसे ये सिनेरियो जो है वो हो सकता है कि अगर हम हर आदमी से बैठ के जब डिटेल में बात करें तो हम सब के सबको किसी एक जवाब के ऊपर कन्विंस भी कर लें, लेकिन उसके लिए हम उनको जब पूरी फीडबैक जब देंगे तो उनमें से मैक्सिमम लोग कन्विंस भी हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पूरी डिस्कशन में कुछ लोगों को कन्विंस भी किया और वो थोड़ी सी फीडबैक देने से वो कन्विंस भी हो गए। तो जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब हम लोगों को एक ख़ास एक चीज़ का बैकग्राउंड भी बताते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मानी बताते हैं, सक्सेस के मानी क्या हैं, फेलियर के मानी क्या हैं। हो सकता है कि सक्सेस के मानी ही किसी के ज़हन में बिल्कुल फ़र्क हों और किसी के ज़हन में फेलियर के मानी फ़र्क हों, किसी के ज़हन में क्या है वो आपको चूँकि इन चीज़ों से फ़ौरन पता नहीं चलता है। तो इसलिए यानी जो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी सिलसिले में ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों को जो है वो आप सिर्फ लोगों की एक ज़ाहिरी फीडबैक से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको लोगों को एक पहले एक पूरा सिनेरियो, एक पूरी चीज़ सही तरह से समझानी चाहिए और उस लिहाज से आप उनसे फीडबैक अगर लेंगे तो फिर वो फीडबैक थोड़ी सी इम्प्रूव वर्जन में आपको मिलेगी। वरना फिर वही होता है कि खैर यहाँ पे तो मेरा मकसद ही यही था कि मैं लोगों से एक बिल्कुल एक रैंडम फीडबैक लेना चाह रहा था कि जी ये इस टॉपिक के बारे में लोगों की किस किस्म की राय है। तो यहाँ पे तो ये मेरे लिए बड़ा एक तरह से अच्छा था कि मुझे बहुत डाइवर्स फीडबैक मिली, मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन अगर हमने कभी किसी जगह पे कोई जनरल फीडबैक लोगों से हासिल करते हो जिससे हम कुछ प्योर कोई अच्छा रिजल्ट भी चाहते हो, तो उसके लिए फिर तरीका ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप लोगों को पहले थोड़ा सा गाइड करें और फिर उस गाइडेंस की बुनियाद पे लोगों से उसकी फीडबैक लें। तो यहाँ पे अब इसको ख़त्म करने से पहले ये जो मैंने पूरा एक शुरू किया था तो इसको मैं फिर किसी इख्तिताम पे भी चूँकि लाता हूँ। तो हमारे पास जो है वो पीएमआई की तरफ से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बॉडी ऑफ नॉलेज और एक गाइडेंस मौजूद है। अच्छा, पहले थोड़ा-सा इसमें एम्फसाइज़ करते हुए पीएमआई भी करती है कि देखिए जो पीएमआई की गाइडलाइंस होती हैं वो किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट, किसी ख़ास सिनेरियो पे नहीं होती हैं। जैसा कि जब मैं आगे चल के जब हम पीएमआई की गाइडलाइंस की बात करेंगे तो उसमें से भी हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा-सा डिसएग्री करें। लेकिन अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो सारी बातें की जा रही हैं, ये सारी बातें किसी एक स्पेसिफ़िक आदमी, किसी के स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट, किसी के स्पेसिफ़िक जगह के बारे में नहीं की जा रही हैं। ये हम एक बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं, यानी एक बहुत जनरल तरीके की बात कर रहे हैं। तो फिर आपको ये इस बातों में एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक मैच्योरनेस और इस बातों में आपको एक विज़न और एक चीज़ नज़र आएगी। हाँ, अगर आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट को ज़हन में रखते हुए अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ नज़र ना आए। तो अब हम देखते हैं कि पीएमआई जो है वो क्या कहती है। ये मैंने जो है ये सारा पीएम बॉक्स 6 से मैंने ये प्रोजेक्ट फेलियर्स को थोड़ा-सा निकाला है कि पीएमआई प्रोजेक्ट फेलियर्स के बारे में क्या कहती है। तो ये जो पहला वाला हम इसको जब यहाँ से शुरू करते हैं, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल, ग्रुप एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उससे जो है वो हम इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं किस चीज़ में कि वो आइडेंटिफाई, रिकवर या टर्मिनेट कर सकें फेलिंग प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बातों-बातों में ये बताया था कि जैसे कुछ लोग हमारे ऐसे भी थे इसमें जो कि प्रोजेक्ट फेलियर को एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं थे। उनका मकसद एक तरह से ये था कि जी प्रोजेक्ट तो फेल हो नहीं सकता है। एक प्रोजेक्ट को हर हाल में कहीं न कहीं पे जाके पास होना पड़ेगा।
अच्छा, ये चीज़ जो है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी वैलिड होती है कि उसमें प्रोजेक्ट फेलियर डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं। एक प्रोजेक्ट अगर शुरू किया आपने और 2 साल 3 साल का था, उसको आपने 8-10 साल में खींच दिया और आपने उसकी कीमत भी डबल हो गई और ये सब। लेकिन जो कि पीछे पूरी हुकूमत होती है, उस डिले की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं और आपके पास बहुत सारा बजट होता है और आप उस बजट से उस डिले को अ, जो है वो उसका फाइनेंशियली आप चीज़ों को चूँकि हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही वाली बात है कि अगर हम एक जनरल बात कर रहे हैं, अगर हम एक सादा-सी बात कर रहे हैं, तो बात ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का या एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है ये कि आप हर वक़्त अपने जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आइडेंटिफ़ाई करते रहें कि कुछ प्रोजेक्ट टुवर्ड्स फेलियर तो नहीं चले जा रहे हैं। और 2 जगह हैं यानी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो एक तो इनिशिएशन से भी पहले आप एक प्रोजेक्ट चार्टर के ऊपर जब काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर चार्टर में भी इन्वॉल्व है और उसके पास बड़ी अच्छी इनसाइट्स हैं, तो वो चार्टर के लेवल पर ही बाज़ प्रोजेक्ट्स को अगर वो किल कर दे, तो उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि वो प्रोजेक्ट चूँकि इनिशिएट ही नहीं होंगे, तो वो सक्सेस और फेलियर क्राइटेरिया में जाएँगे ही नहीं। तो इनिशिएशन से पहले तो आप अगर प्रोजेक्ट को आइडेंटिफ़ाई कर लें, तब तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट एक दफ़ा चल पड़ा है, उसकी कॉस्टिंग शेड्यूलिंग शुरू हो गई है, उसके बाद भी अगर आप एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफ़ाई कर लें और आप उस प्रोजेक्ट को फेलियर करार दे के टर्मिनेट करवा दें, तो भी आप एक कंपनी की असल में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन ये अलग बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो फेल का लफ्ज़ अपने साथ एसोसिएट करने में घबराते हैं। तो जैसे बाद लोगों ने, मैंने आपको बताया कि डिस्कशन जो मैंने की थी, उसमें बाद लोग फेलियर की लफ्ज़ के साथ ही एग्री नहीं कर रहे थे। तो उनको मेरा ये मशवरा है कि आप अगर पीएमआई को फॉलो करते हैं, पीएमबॉक जो है वो कहती है कि एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको फेलिंग प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक फेलिंग प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते इसको टर्मिनेट करवा दें। आप उस फेलिंग प्रोजेक्ट को रिकवर कराने की कोशिश करें। रिकवर भी आप उसी को कराएँगे जब आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर आप एक प्रोजेक्ट के फेलियर को आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उसको रिकवर कैसे करेंगे? अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर फेलियर के लफ्ज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो कैसे वो काम करेगा जो कि उस प्रोजेक्ट को बैक ऑन ट्रैक लेकर आएँगे? तो प्रोजेक्ट मैनेजर को फेल के लफ्ज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और हाँ, अगर वो फेल आइडेंटिफ़ाई होते-होते बहुत देर हो गई है और प्रोजेक्ट क्लोजिंग की तरफ चला गया है, तो भी जहाँ पे भी आपको मौका मिले, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट को अगर आप क्लोज़ कर दें, तो कम से कम उस जगह के बाद की कॉस्ट तो आप सेव कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप कंपनी को सेव करके दे सकते हैं। हाँ, ये कन्विंस करना कि हमने यहाँ पे ये चीज़ करके भी कोई फ़ायदा पहुँचाया है, ये मुझे भी अंदाज़ा है कि ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग में से मुझ समेत, यानी बल्कि हम मैं तो अपने आप को इसमें ज़्यादा ही रखूँगा कि अगर हम एक फ़ेल्ड प्रोजेक्ट को आइडेंटिफ़ाई भी कर लेते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग खामोश रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम बता देंगे कि जी ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़ेल्ड प्रोजेक्ट है, तो वो जो कहते हैं कि वो जो बताएगा वो उसी के ऊपर वो कर दिया जाएगा कि जी तुमने बताया है फ़ेल्ड है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी तुम ही लो अब। तो इस खौफ से जो है वो हम बहुत सारे फ़ेल्ड प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम उनको सक्सेस क्राइटेरिया में डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पीएमआई बहरहाल बताती है कि एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप आइडेंटिफाई करें फेलिंग प्रोजेक्ट्स को और उनको रिकवर या टर्मिनेट कराने की कोशिश करें। और बिल्कुल इसी तरह से वो ये कहती है कि पुअरली मैनेज्ड या जहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो ही ना, तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो
अचीव नहीं होते हैं, यानी एक तरह से जिसको कहते हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट के फेलियर में जाने की जो रीज़न है पीएमआई के ख़्याल में कि एक प्रोजेक्ट फेलियर में क्यों जाता है, उसकी एक रीज़न जो है वो पुअर मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये भी एक जैसे आम तौर पे जो हमने ये महसूस किया कि ज़्यादातर कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत चीज़ें डाली जाती हैं, जो कि अपनी जगह पे मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे यस या नो या वैलिड इनवैलिड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम किसी सिनेरियोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरली लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपने मैनेजमेंट को प्रॉपर इन्वॉल्व किया है हर कदम पे, तो इसका चांस फिर बहुत कम हो जाता है कि फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। आम तौर पे जो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाते हैं तो उसमें अगर उनको सही तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर उसमें कोई मैनेजमेंट की कमी नज़र आती है, तो उसमें फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद मैनेजमेंट प्रॉपरली इन्वॉल्व ना की गई हो, और उसमें फिर घूम के वो वजह दोबारा भी आ जाती है कि बाद औक़ात मैनेजमेंट का रवैया इतना सख्त होता है नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ कि बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो जानते हुए भी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि जी मैनेजमेंट जो है बहुत सख्ती से फिर इसके ऊपर अमल करेगी। तो कोशिश करते हैं कि जी मैनेजमेंट के इल्म में लाए बगैर ही हम एक प्रोजेक्ट को या तो ठीक कर लें या कम से कम उसकी शोहरत ख़राब ना होने दें। यदि वो अच्छे काम से ज़्यादा वो बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है कि जी वो बदनामी से बचने की कोशिश ज़्यादा की जाती है और बुरे काम से बचने की जो है वो ज़रा कम की जाती है। लेकिन ख़ैर कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा कि एक तो प्रोजेक्ट फ़ेल हो सकते हैं और प्रोजेक्ट फ़ेल होने की एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। अच्छा, पीछे जो एक बात अभी यहाँ पे आई भी थी कि प्रोजेक्ट की फ़ेल होने का पता आम तौर पे उसके क्लोजिंग के पास जाके चलता है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि मैंने यहाँ पे अपने ये पॉइंट थोड़ा-सा हाइड रखा था। तो ये अगर हम पढ़ें कि एक क्लोजिंग जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की होती है तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है। तो पीएमआई ये कहती है कि जब एक प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये रोल होता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करे ताकि वो इंश्योर कर सके कि सारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो गया है और प्रोजेक्ट ने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं। और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर जो है वो कराए, यानी तमाम फेजेस को हर चीज़ को तमाम एक्टिविटीज़ करे जो कि हर चीज़ को क्लोज करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इन सब में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँ कि जैसे ये जो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये जो पहला वाला पार्ट है जिसमें ये मैंने फेलिंग प्रोजेक्ट वाला पॉइंट सिर्फ यहाँ पे लिखा है, इसमें सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, ये कोई 14-15 चीज़ें हैं किताब में। मैंने सिर्फ चूँकि मैं तो चेरी पिकिंग कर रहा था सिर्फ अपने फेलिंग प्रोजेक्ट के लिहाज से, तो मैंने फेलिंग वाला पॉइंट सिर्फ डाला है, वरना पॉइंट्स यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। यानी इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सिर्फ ये एक वाहिद पॉइंट नहीं होता है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसी तरह पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ एक ये चीज़ नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस तरह प्रोजेक्ट क्लोजिंग में भी प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई एक काम नहीं होता है, कोई एक एक्टिविटी उसे नहीं करनी होती है। उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हर चीज़ को मतलब उसने रिसोर्सेज़ रिलीज़ करनी होती हैं, उसने प्रोक्योरमेंट क्लोज़ करनी होती हैं, उसने लेसन लर्न्ड लिखने होते हैं, उसे बहुत कुछ करना होता है। तो उसमें उसका एक काम ये भी होता है कि वो प्रोजेक्ट को ऑडिट करेगा उसकी सक्सेस या उसकी फेलियर के ऊपर। तो जैसा कि ऊपर अभी बात हो रही थी, जैसे बाद लोग प्रोजेक्ट फेलियर के लफ्ज़ से ही थोड़ा-सा वो कर रहे थे, यानी बच रहे थे। तो बात ये है कि अगर प्रोजेक्ट फेल होता ही नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर पीएमआई ये क्यों कहती है कि प्रोजेक्ट क्लोज़िंग के टाइम पे प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर को ऑडिट किया जाए? यानी ऑडिट उसी चीज़ का हो सकता है जिस चीज़ के होने का कोई चांस हो। वरना पीएमआई कह सकती थी कि जी आप एंड के ऊपर प्रोजेक्ट सक्सेस को ऑडिट करें सिर्फ़, क्योंकि फेलियर तो होती ही नहीं है।
तो एक प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है, वो क्लोजिंग के करीब जाके उसके फेल होने के चांस भी उतने ही होते हैं। क्लोजिंग के ऊपर चूँकि बहुत चीज़ें क्लोज हो रही होती हैं, क्लोजिंग के ऊपर हमें फिर फेलियर का कि वो पता चलती है कि जी कितना फेल हुआ है, यानी किस लेवल का फेलियर हुआ है ये। क्योंकि अच्छा, हम चूँकि यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है, जैसे फर्ज करें कि अगर हम डिस्क्रीट टर्म्स में बात करें तो एक प्रोजेक्ट होता है कि 50% फेल और 50% सक्सेसफुल भी हो जाए। मतलब प्रोजेक्ट की जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, फर्ज कर लें वो 4 थे, 4 में से 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से अचीव कर लिए गए, 2 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी अचीव नहीं हो सके। तो उस प्रोजेक्ट को फिर किस तरह से लेके आगे जाना है, वो तो फिर इस कस्टमर का भी मसला है कि अगर सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव से अगर उसका कुछ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर डिलीवर हो जाता है तो हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स को वो लेके अलग से क्लोज कर ले और 2 ऑब्जेक्ट्स को अलग से क्लोज कर ले, यानी उस प्रोजेक्ट को फिर बाइफरकेट कर लें आप 2 प्रोजेक्ट्स में, और एक को सक्सेसफुल और एक को फेलियर करार दे दें। बाज़ औक़ात जो है वो प्रोजेक्ट के डिलिवरेबल्स इतने इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में कि अगर आपने उसमें से 2-3 डिलीवर कर भी दिए और 1-2 नहीं किए, तो भी आपका ओवरऑल, यानी आप उसको फिर ये नहीं कहते हैं कि जी मैंने चूँकि 3 डिलीवर कर दिए थे, 1 नहीं किया तो 70% डिलीवर हो गया। कस्टमर जो है वो इसको चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है कि जी मुझे ये चारों के चारों डिलीवर्ड चाहिए थे। अगर इनमें से एक भी डिलीवर नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट क्लोज़ कर रहे होते हैं, उस वक़्त चूँकि सारी चीज़ें क्लोज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको ये अंदाज़ा पता चलता है कि किस एक्सटेंट तक आपकी फेलियर या सक्सेसफुल आप किस एक्सटेंट तक हैं। यानी सक्सेस भी अगर है तो वो सक्सेस भी हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस भी हमेशा 100% हो। इसी तरह फेलियर भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 100% हो। बाज़ केसेज़ में ये चीज़ें 100% तक पहुँचती हैं, बहुत ज़्यादा केसेज़ में पहुँचती हैं, लेकिन ये बाज़ केसेज़ में बहुत सारे ग्रे एरियाज़ की वजह से या बहुत चीज़ों की इंटरडिपेंडेंसी की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी प्रोजेक्ट 100% फेल हो गया, ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल हो गया। लेकिन एक प्रोजेक्ट को हम एक ओवरऑल सक्सेस या फेलियर की एक फ़िल्टर से ज़रूर गुज़ारते हैं उसकी क्लोज़िंग के टाइम पे। पीएमआई भी ये कहती है कि जब एक प्रोजेक्ट क्लोज़ हो रहा हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की कामों में से एक बहुत अहम काम ये भी है कि वो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर को ऑडिट करे। और एक चीज़ जो कि मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बहुत मेंशन की थी कि वो होते हैं लेसन लर्न्ड। तो ये भी देखा गया है, महसूस किया है मैंने अपनी उस वीडियो में भी ये बात कही थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं लेसन लर्न्ड शेयर ही नहीं करते हैं। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो वो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, इसमें तो सक्सेस हो गई है, ये प्रोजेक्ट तो हम करते ही रहते हैं, तो इससे कोई लेसन लर्न नहीं है ख़ास। जब फेल हो जाता है तो बाद लोग कहते हैं जी प्रोजेक्ट तो फेल हो गया, फेल प्रोजेक्ट से हमने क्या लर्न करना है। जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अगर आप सेम प्रोजेक्ट भी करते हैं हर साल, अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो कि एक ख़ास तरह का प्रोजेक्ट मुसलसल रन करती है एनुअल बेसिस पे, तो भी दुनिया में तो मुसलसल चेंजेस आती हैं। मतलब अभी जैसे हम कोविड-19 से गुज़र रहे हैं। आपने पिछला जो प्रोजेक्ट किया होगा वो इस प्रोजेक्ट से हर हाल में फ़र्क हो जाएगा। तो आप लेसन लर्न्ड हर साल निकाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। अगर आप सेम प्रोजेक्ट सेम तरीके से भी मुसलसल अगर करते हैं, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती है मुसलसल। आप पहले एक प्रोजेक्ट 3G पे कर रहे थे, फिर 4G आ गई, फिर 5G आ गई। आपके लेसन लर्न्ड उससे निकलते रहने चाहिए। तो लेसन लर्न को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा, जो फेल्ड प्रोजेक्ट होता है वो तो लेसन लर्न की एक बहुत बड़ी, यानी कह लें कि उसमें तो लेसन लर्न भरे हुए होते हैं। फेल प्रोजेक्ट से तो आप बहुत ज़्यादा लेसन लर्न निकाल सकते हैं, इसी तरह सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से भी आप बहुत ज़्यादा लेसन लर्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीएमआई हमें ऑडिट करने कह रही है प्रोजेक्ट सक्सेस या फेलियर को, तो इस ऑडिट के नतीजे में भी लेसन लर्न निकलने चाहिए, ताकि अगले बंदे उससे सीखें कि जी इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, या इसमें क्या हुआ था कि ये फेल हो गया। तो ये लेसन लर्न जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो कि यहाँ पे बात हुई थी कि ये प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल है लेकिन कस्टमर यहाँ पे हैप्पी नहीं है। उसको मैंने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के साथ थोड़ा-सा मिलाने की कोशिश की थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर ये एक पॉइंट भी डाल दिया कि देखिए ये की कांसेप्ट है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का,
कि प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम के जो है वो उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई और एंगेज करे तमाम स्टेक होल्डर्स को। और ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर के दरमियान। तो कहने का मतलब ये है कि ये लागू तो वैसे ये इन दोनों पे होता है कि अगर आपने सारे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए वक्त पे और उनको आपने इंगेज कर लिया, तो इस बात का चांस बहुत कम हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल ना हो। यानी यहाँ पे जैसे महसूस होता है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सही तरह से हुई नहीं। एक प्रोजेक्ट आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन किसी वजह से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के ऊपर आपका फोकस सही नहीं था, तो आपका कस्टमर हैप्पी नहीं हुआ। टेक्निकली जिसको कहते हैं ना, बहुत ही टेक्निकल लिहाज से ये प्रोजेक्ट भी फेलियर ही की तरफ गया। यानी ठीक है, ये 100% फेल हम इसको नहीं कहेंगे, आपने इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलीवर कर दी, लेकिन इसमें आपने एक बहुत अहम ये चीज़ अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं हिट करेगी तो ये चीज़ किसी और प्रोजेक्ट में हिट करनी है। कस्टमर की जो है वो एंगेजमेंट आपके साथ कम हो गई ना, कस्टमर हैप्पी नहीं रहा आपके साथ, जबकि आपने प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया है। और इसी तरह इस वाले प्रोजेक्ट में कस्टमर की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, जिससे महसूस ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के बजाय गोल्ड प्लेटिंग की कोशिश की। कस्टमर को आपने कुछ ज़्यादा ही या तो खुश कर दिया। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट को, जो आपकी मैनेजमेंट है उसको वैसे इन दोनों सिनेरियोज को इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा डीप डाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे सिनेरियो हैं। यानी मतलब कि एक सिनेरियो में आपने एक प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा डिलीवर किया, कस्टमर हैप्पी नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये क्या वजह हुई यहाँ पे। हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हों और उसकी वजह से वो थोड़ा सा यानी वो थोड़ा सा प्रेशर में हो मसलन, और वो कस्टमर्स को मैनेज ना कर पा रहा हो। आप उसकी मदद करें, आप उसको कस्टमर मैनेजमेंट के लिए कुछ उसको टिप्स दें, या जो मैनेजमेंट है वो खुद इन्वॉल्व हो, मैनेजमेंट जो कस्टमर के साथ मीटिंग्स करे। मैनेजमेंट जब आप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर रिजल्ट शो करते हैं, जब आप नीचे लेवल में रिजल्ट शो करते हैं, दोनों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हो सकता है कि जो लोअर मैनेजमेंट की टीम हो या मिडिल मैनेजमेंट की टीम हो वो हैप्पी ना हो, जब आप अपर मैनेजमेंट को जाके शो करें कि जी ये देखें हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है, और जब वही मैसेज ऊपर से आएगा तो फिर ये वाली टीम भी जो है ये भी अपना स्टैंस थोड़ा सा चेंज कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और इसी तरह ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तो खैर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रहा है और उसमें से सारे प्रोजेक्ट उसके ठीक हैं और एक प्रोजेक्ट उसका ख़राब चल रहा है। तो उसमें भी फिर वही वाली बात है कि वो शायद ओवरबर्डन है, या वो प्रोजेक्ट उसकी उसकी एक्सपर्टीज़ से थोड़ा-सा बाहर है, और वो प्रोजेक्ट उससे लेके किसी और को दे दिया जाए। यानी एक प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इतने आराम से उठ के ये नहीं कहता है कि ये प्रोजेक्ट मुझसे ले लिया जाए, क्योंकि ये कहना भी जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि एक्चुअल एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या रीज़न्स हैं, नहीं डिलीवर हो पा रहा है तो उससे लेके किसी और को दे दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए। तो इन दोनों जगहों पे मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों जगहों पे प्रोजेक्ट मैनेजर को खुद से जो है वो चीज़ों को देखना, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे प्रोजेक्ट्स को कि वो किस स्टेट में है, और उनको फिर अगर वो फेलिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो उनको रिकवर या टर्मिनेट की तरफ लेके जाए। और इसी तरह स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम का बहरहाल वो काम है। अब उसमें अपनी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करे, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, तो उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर, ये सिनेरियोज आपको आपको इसमें कोई फ़ायदा हुआ होगा, आपने इससे कोई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नई चीज़ें आपको शायद पता चली हों, या कुछ आपके पुराने कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े से इम्प्रूव हुए हों। और एक चीज़ जो कि अगर मेरी उस डिस्कशन के कुछ लोग भी अगर इसको सुन रहे हैं
तो ये है कि प्रोजेक्ट फेलियर एक चीज़ होती है। प्रोजेक्ट फेलियर्स को वक्त से पहले आइडेंटिफाई करना और उनको फिर रिकवर करना, और अगर वो बहुत देर में आइडेंटिफाई हुए हों, नहीं आइडेंटिफाई हो सके वक्त पे, तो उनको एक्सेप्ट करना और फिर उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करवाना और कंपनी को कम से कम किसी न किसी लेवल के फ़ायदे में लेके जाना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये और मेरी पुरानी वीडियोस वगैरह भी पसंद आती होंगी और ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे, और मेरे इस चैनल को लाइक करें ताकि ज़रा मेरा चैनल थोड़ा सा ज़्यादा फैले। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है और आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।